तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज के हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं बांकेलाल की एक और नई कॉमिक, बांकेलाल जादू का घड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं हास्य सम्राट बांकेलाल का हास्य कॉमिक जादू का घड़ा। देवता प्रसन्न होते हैं, आवश्यकता होती है उनके विधि विधान से प्रसन्न करने की। कुम्हार घड़ा नाथ आज इसी प्रयोजन से वन में पहुंचा था। हे माटी देवता मट्टो, तुम तो यत्र तत्र सर्वत्र हो। तुम्हारे बिना भूमि को कोई गाती नहीं, कोई रूप नहीं। तुम्हारे बिना सारे संसार कल्पना करना भी असंभव है। नव कल्पना नव रूप की रचना रची जब आपने, सत्यम शिवम सुंदरम से शोभा बढ़ी संसार की। अर्थात ये संसार मिट्टी द्वारा ही तो निर्मित हुआ है। यहाँ तक कि मनुष्य व प्राणी की भी देह मिट्टी द्वारा रचित है। ये तो कुम्हार घड़ानाथ है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने तो कुम्हार बनकर धन्य हो गया मट्टो देवता। सारा जीवन इस चाक घुमाकर मिट्टी के बर्तन बना बनाकर मैं तेरी सेवा करता रहा। ये कौन है? यहाँ पर किससे विनती कर रहा है? किंतु हे मट्टो देवता, अब शरीर दुर्बल हो गया है, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता, हाथ तेजी से चल नहीं पाते, मिट्टी गूंथ नहीं पाते, बर्तन बना नहीं पाते। बू ता फिर हुण अप्पा ताकी हो, इसका तो मैं मानव शोरबा बनाकर पीऊंगा। मानव के खरोड़ों की तरी बड़ तकरावर व लाभदायक होती है। दर्शन दो मट्टो नाथ, नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। चल, तू भी क्या याद रखेगा? तुझे दर्शन दिए। मैं धन्य हो गया। किंतु देवता जी, केवल दर्शन देने से काम नहीं चलेगा। कृपया कोई वर भी तो दे दीजिए। इस मानव प्राणी के सामने अचानक ये कौन प्रकट हो गया? रुक रुक, पाया रबाऊं, रुक। शायद उसको प्राप्त होने वाला वह तेरे भी किसी काम आए। अरे, इस कुम्हार ने तो किसी देवता को प्रसन्न कर लिया। तो तुझे वरदान चाहिए? ठीक है, एक काम कर, एक घड़ा तो बना लेगा या नहीं? एक घड़ा तो मैं बना ही लूंगा। तो फिर अति शीघ्र एक घड़े का निर्माण कर। ये तो गया घड़ा तैयार। तूने मेरी बहुत सेवा की है, बहुत भक्ति की है। ले, मैं तेरे घड़े में जफीफी जादू भर देता हूँ। किंतु ये क्या? ओफ, मैं इस नफीफी जादू के कारण इस घड़े में समा रही हूँ। बू घड़ानाथ, मैंने जफीफी जादू घड़े में प्रविष्ट कर दिया है। अंडा रे घड़ा, किसी काम तो आएगा। ये कहकर अब तू इससे 3 बार जो कुछ भी मांगेगा ये तुझे प्रदान कर देगा। किंतु जब फिर जादू 3 बार जो भी मांगेगा वो मिलेगा। दूसरे ही क्षण अब किंतु परंतु छोड़ो मट्टो देवता, आपके दर्शन व जफीफी जादू युक्त घड़ा मुझे प्रसन्न हुआ। हड़प्पा, चलेंगे हेंगे आ। मिल गया मिल गया मिल गया। आश्चर्य है, ये तो कह रहा था कि मेरे शरीर में खड़े होने की शक्ति भी नहीं है बची, और अब जफीफी जादू युक्त घड़ा प्राप्त होते ही तीर की तरह भाग निकला। मेरी बात की पूरी नहीं होने दी। इसकी इच्छा और उसका भाग्य भक्त तो आ गया। हुड़प्पा भी बड़े चंगे हो गए। 3 इच्छाएं पूरी करने वाला जफीफी युक्त घड़ा। ये तो मेरे पास होना चाहिए। जादू का घड़ा
सॉरी गाइस, ये तो मेरे पास होना चाहिए। इच्छा पूर्ण करनी घट इस पूरे केवल पाया रबाऊ अर्थात मेरे अधिकार होना चाहिए। कौन हो तुम? मैं राक्षस धूम मचा ले, मैं राक्षस पाया खाऊं और मैं पाके लाला। वो मैं तो समझ रहा था कि उस वृद्ध कुमार के पास जफीफी जादू युक्त घड़ा को केवल मैंने ही देखा है और मैं उसके 2 झापड़ रसीद करके उससे वो छीन लूंगा। वो मगर किंतु परंतु ये दो राक्षस कहाँ से आ मरे? तो तुम्हें क्या चाहिए? वृद्ध ने धूम मचाले से पूछा। वही जो तेरे हाथ में है। वृद्ध ने पाया खाऊ से पूछा। और तुमको क्या चाहिए? वही जो राक्षस धूम मचाले को चाहिए। वृद्ध ने बाकेलाल से पूछा। और तुम तो बाकेलाल हो, राजा विक्रम सिंह के विशेष सलाहकार। वो मैं तो समझ रहा था कि उस वृद्ध कुमार के पास जफीफी की जादू युक्त घड़े को केवल मैंने ही देखा है। मुझे भी वही चाहिए जो इन दोनों को चाहिए। तो मुझे क्या तुमने षंड प्रसाद आश्रम समझ लिया है जो मैं तुम्हें ये जादू का घड़ा इतनी आसानी से दे दूंगा? अडारे अड्डा किसी काम का तू घड़ा। अब बोल तो सही कि मैं तेरी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तू इसमें से निकल भयंकर अजगर जो इन तीनों को खा जाए। अजगर? तनिक रुको तो सही, देखो तो सही, अजगर भाई निकलो तो सही। इन तीनों की कब्र खोद तो सही। हिस्सा इनकी कब्र मैं अपने पेट में बनाऊंगा। अब तुम इस भयंकर अजगर से बचो तो सही। ये पहले किसे खाएगा? अजगर सबसे पहले राक्षस धूम मचाले पर झपटा, किंतु मेरे पिताश्री ने कहा था कि पुत्र धूम तुझे चबाने के लिए शत्रु के पास लोहे दंत होने चाहिए। मेरे दांत तो मिट्टी के निकले। दांत भी मिट्टी के और काया भी मिट्टी की। ये तो टूटकर बिखर गया वो, परंतु अभी ये मेरी 2 इच्छाएं और पूर्ण कर सकता है। अड़ा रे अड़ा किस काम का तू घड़ा। अबे बोल तो सही कि तेरी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तू इसमें से निकल बड़ी भयंकर सी तलवार जो काट दे इन तीनों के सर। आट दू पाट दू झट गर्दन काट दू। आट दे पाट दे झट गर्दन काट दे। ये तो मुझ पर चल रही है, भागो। फट गई, रुट गई, हाय में टूट गई। बू पिताश्री ने कहा था कि पुत्र पाया खाओ, तुम तोवज भी नहीं काट सकता। अरे तलवार टूट गई। अड़ा रे अड़ा किस काम का तू घड़ा। वो अब बोल तो सही कि मैं तेरी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तो इसमें से निकल बड़े पेट वाला प्राचीन सरीसर्प जिसका पेट इन तीनों को खाकर भी नहीं भरे। तनिक रुको तो सही, देखो तो सही, सरपरिस भाई निकलो तो सही। आऊं खाऊं कहर मचाऊं, जितना खाऊं उतना पचाऊं। कर ये तो मुझ पर झपट रहा है। बाके के हाथ लगा वो तना जिसका शक्तिशाली प्रहार बाकेलाल ने उस पर किया। मेरी मृत्यु मुंह पर लट पड़ने से ही होनी थी। वो ये भी टूट गया, तीनों भी टूट गए। वो अब घड़ा उसी के हाथ लगेगा जो सबसे अधिक ताकतवर होगा। इससे पहले कि कोई उस घड़े को छीनने की सोचे या चेष्टा कर पाते। अरे इसको क्या हुआ? ये तो मर गया, परंतु कैसे? ये तो हमें समाप्त करने के चक्कर में था। घड़े में से निकली तीनों शक्तियां की असफलता से शायद इसको हृदयघात हुआ है। तो फिर घड़ा किसको मिलेगा? घड़ा तो अप्पा न मिलूंगा। अबे जा,
हाथ मत लगा दियो इसको, इस पर मेरा अधिकार है। तुम दोनों फैसला कर लो, तब तक इस घड़े को मैं रखता हूँ। दूर हट वरना खाया जाएगा। तू भी दूर हट वरना मारा जाएगा। जफीफी जादू का घड़ा राक्षस पाया खाऊ के पास है और ये मुझे तब तक नहीं मिल सकता जब तक ये दोनों राक्षस जीवित है। हिन बच बकेला, राक्षसों का मामला है। घड़े का चक्कर छोड़ और दुड़की होले। हिनन हिनन ई। बोल घड़े, तेरा कौन स्वामी है? अबे तू और कौन है? ये घड़ा मुझे दे दो, पाया खाओ। घड़ा मेरे हाथ में देखकर भी तुम्हें अक्ल नहीं आई रे मूर्ख। अब देख मैं तुझे कैसे इस घड़े की मदद से समाप्त करता हूँ। अड़ा रे अड़ा, किस काम का तू घड़ा? तू ऐसा कर, एक अबे बोल तो सही कि मैं तेरी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं। तू ऐसा कर, एक रस्सी निकाल जो दुष्ट राक्षसों को फांसी दे दे। इन दोनों के युद्ध में एक ही बचेगा या शायद दोनों ही मारे जाएंगे, तब ये घड़ा मेरा हो जाएगा। तनिक रुको तो सही, देखो तो सही, रस्सी बाहर निकलो तो सही। राक्षस की गर्दन नापो तो सही। नापती हूँ। मेरा नाम है घूम मचाले। मैं अपनी गर्दन के आकार को जितना चाहूं मोटा कर सकता हूँ। ये तो मेरा ही दम निकाल रही है। मैं अपनी गर्दन को इतना मोटा कर लूंगा कि तेरी रस्सी का तो हो जाएगा। बोलो राम राम राम। कमबख्त, व्यर्थ की इच्छाएं व्यक्त कर के घड़े की उपयोगिता का अनादर कर रहे हैं। एक बार ये घड़ा मेरे हाथ लग जाए तो मैं सीधे इससे विक्रम सिंह की मौत की ही इच्छा व्यक्त करूंगा। अरे ये तो बच गया। मैं तो सोच रहा था कि जब ये मर जाएगा तो इसके पाए काट कर अपनी और उनके तरी खरोड़ों बनाकर आनंद पूर्वक खाऊंगा। अड़ा रे अड़ा, किस काम का तू घड़ा? अबे बोल तो सही कि तेरी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं। तू इसमें से निकाल एक खूंखार लड़ाका गज जो इसके अपने पांव तले कुचल डाले। तनिक रुकिए तो सही, देखो तो सही, खूंखार लड़ाके हाथी भाई निकलो तो सही। चेप चेप। इस युद्ध का क्या परिणाम निकलेगा? ये चाओ चीपो चेपू, अब मैं इसको एक ही पाव से कुचल डालूंगा। ये तो अब गया। इसके बाद राक्षस पाया खाऊ अभी भी अपनी और इच्छा व्यक्त करके मेरे लिए भी संकट खड़ा कर सकता है। तो गाइज ये वाला पार्ट यहीं तक था। अगले पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।